कौन कौन आया कौन नहीं आया। और ये भी कहा नमस्ते है आचार्य जी। कैमरा ऑन करके रखो, पता लगे जाग रहे हो कि सो रहे हो, ये भी पता लगना चाहिए ना। कहीं चाय पीने बैठ नमस्ते गए, कहीं के आचार्य बात जी। करने। नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। आप पूरी करने दिया करो भाई, ये क्या बात है, बीच में ही एकदम बोल पड़ते हो। बात हो रही है तो पहले बात सुन लो। राजा वाला जी ठीक से बैठो, पहले दिखाई नहीं दे रहे हो, ऊपर छत दिखाई दे रही है सिर्फ। हाँ अब ठीक है, ऐसे बैठा करो, पता लगे कौन बोल रहा है। नमस्ते आचार्य जी। कुलनीकर का सबसे पहले साधुवाद देना बनता है, क्योंकि इन्होंने आप सबको नमस्ते सबसे आचार्य। पहले भजन गा करके भेजा था, और बहुत बढ़िया गाया था, इतना बढ़िया कि इनके 100 में से 100 नंबर है। धन्यवाद आचार्य जी। किसके आचार्य जी? रजनी गर्ग, जो आपके गुरुजी बनाई है हमने, म्यूजिक की गुरुजी है बात। बहुत अच्छा गाया था इन्होंने, और वैसे भी मैंने बहुत और भी जगह पर सुना है इनको, बड़ी मीठी आवाज में गाती हैं, बड़ा अच्छा गाती हैं। और ये परिणाम तो इन बातों का इसलिए आता है ना कि देखो बचपन में हमने क्या क्या सीखा, कहाँ कहाँ अभ्यास किया, किसने हमने कितना क्या क्या ज्ञान बांट दिया, और हमने उसमें से कितना पकड़ लिया। बांटने वाले तो बांटते हैं, स्कूल में जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो सब बच्चों को एक सही पढ़ाता है, लेकिन सब थोड़ी ले लेते हैं वैसा का वैसा। तो पुरुषार्थ तो हमारे ऊपर आती है सारी बात की, हम कितना पुरुषार्थ कर पाते। तो किसी किसी में योग्यता होती है, जिसे कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड। ये कौन सा माइक ऑन हो गया जो आवाज रिपीट हो रही है? सरोज का हुआ है उसका। नमस्ते आचार्य जी। बंद। नमस्ते। गॉड गिफ्टेड होता है कुछ कुछ बातें, और बाकी तो पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। गॉड गिफ्टेड हो तो भी थोड़ी ऐसा थोड़ी होता है कि हम सोते रहे और हमारे को गाना आ जाएगा, तब भी नहीं होगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। चाहे वो जंगल का राजा कहलाता हो, राजा हो शेर, लेकिन उसके मुंह में भी अपने आप हिरण नहीं आते, उसको परिश्रम करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलता। और जो ये कहते हैं ना कि वो देखो जी हमारी किस्मत में होगा ना तो फिर तो मिल ही जाएगा, क्या करना है कुछ कर करे, नहीं लिखा होगा ना किस्मत में तो कुछ नहीं मिलने वाला, और हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें नहीं मिलना तो नहीं मिलना। ये बात है ना अनपढ़ों की है, असल में ये बुद्धिमानों की बात नहीं है। ये आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो क्यों मिलेगा आपको, क्या मिल जाएगा? थोड़ा सामान्य सा मिल जाएगा, कोई भी सहयोग कर देता है वो तो। एक जो बेचारा सड़क पर बैठा होता है भिखारी के रूप में, वो भी थोड़ा सा हाथ पैर हिलाता है, कुछ कम मिलता है उसको, घर से थोड़े जो देने आएगा उसको भी। किसी चीज में ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, किसी में कम करना पड़ता है, लेकिन करना जरूर पड़ता है। और जो कम करना पड़ता है उसका कारण बोल रहा हूँ। और जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म का हमारा आत्मा के अंदर बैठा हुआ संस्कार, पुरुषार्थ यहाँ का मिल करके, माता पिता का सहयोग, गुरुजनों का सहयोग, मित्रजनों का सहयोग, ये सारा सहयोग मिल करके हम बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। फिर ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने मंत्र बोलेंगे ना, आज आएगा नंबर उसका, वो ये उद्बुद्ध स्वाग्ने बनेगा। वहां अग्नि की बात हो रही है, परमेश्वर की बात हो रही है, तो यहाँ पर अपने आप को आपको उद्बुद्ध करना है, बढ़ाना है आगे। बोलो जी, कितने लोग आ गए? आचार्य जी। आचार्य जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे पंजाबी अच्छी तरह आचार्य जी। तो इसलिए मैं रवि प्रभा जी दोबारा बोलो। नहीं, रवि बालाजी बोलो। जी आचार्य जी, मुझे पंजाबी बोलना अच्छी तरह नहीं आता, समझ तो पूरा लेती हूँ, तो इसलिए मैंने आपको प्रयास नहीं किया। वैसे चाहे मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन भेजा हर बार है, इस बार इसलिए नहीं भेज पा रही हूँ। कोई बात नहीं, अब ये वाला बताना नहीं है किसी ने, मैंने तो शुरू में बात कह दी थी, जो कुछ आप कर पाए वो आप पर निर्भर करता है। चलो जी, गायत्री गुप्ता बोलो, क्या कहना है? नमस्ते आचार्य जी। मैं एक बात ये पूछ रही थी कि पहले तो क्या मेरा गला नहीं भर रहा था, अब मेरा गला क्या जरा सी तीखी आवाज हुई कि भर रहा जाता है। अब जब आपने उत्साहवर्धन किया तो मैंने फिर गले को आराम देके 3-4 घंटे फिर गाया दोबारा, उसमें थोड़ा कम भरा है, लेकिन क्या इलाज होना चाहिए इसका समझ में नहीं आती मेरे। ये जो इलाज, जो एक इंजेक्शन लगता है, इसी से होता है इलाज। सही में? तो और क्या, अगर एक आदमी पानी में गिर गया और दूसरा बाहर खड़ा हुआ कह रहा है पागल बेवकूफ तेरा दिमाग खराब है, क्यों घुसा पानी में, मरेगा तो मर ही जाएगा बेचारा। और जो घुस गया बेचारा पता नहीं कैसे गिर गया, या धक्का दिया किसी ने, दूसरा कह रहा है शाबाश शाबाश, हाथ पैर मारा भी निकल आएगा, वो निकल ही आता है बाहर। पता समझ में नहीं आया। सही में आचार्य जी इंजेक्शन लगता है?
बहुत फर्क पड़ता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं इसको। साइकोलॉजी हाँ, आपने कहा तो मुझे थोड़ी हिम्मत आई, तो फिर मैंने कहा यार 3-4 घंटे आराम देके लेकिन मैंने अभी 1-2 साल से हो गया ऐसा गले में भारी बनी, बहुत तीखी आवाज में भी गा लेती थी कुछ और कोई जैसे काली मिर्च लौंग वगैरह। संक्षेप में बोलो, इसका उत्तर सुन लो कि वो पहले क्या था और अब क्यों हो गया। उम्र घट रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही है। वैसे घट रही है असल में। हाँ, घट रही है। कुछ बढ़ रही है भी बोलने में कोई बुराई नहीं है, घट रही है कहने में कोई बुराई नहीं। घट रही है वाला बहुत गहन अर्थ है। तो बढ़ रही है का मतलब शरीर और बूढ़ा होता जाता है, तो हमारे इस जो सामर्थ्य होते हैं वो कम हो जाते हैं, उतने नहीं रह सकते। तो आचार्य जी इसको गाने के लिए मतलब क्या उसको लय को धीरे करूं, फिर जो तीखी आवाज वाली लय आ जाती है? इसका कोई उत्तर नहीं है, धीरे करो या कम करो, लय को समझना पड़ता है बस। वो जो जैसी है वैसा ही गाना पड़ता है। गीता तिवारी इस मामले में बड़ी होशियार है। वो तो ढोलक लेके बजा के कर लेती हैं साथ में, और वो कितना अच्छा बजाती हैं कितना नहीं, एक दिन सुनेंगे तब बताएंगे कि ये हमारे भजन के साथ म्यूजिक भेजूंगा और उसकी ढोलक के साथ रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे, तब बताऊंगा इनके बारे में। देखो मैं किसी की मुफ्त में तारीफ नहीं करता कभी भी, ये पता है ना आपको, बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूँ। मुझे किसी से ना कोई लगाव है ना कोई देश है। हम तो चाह रहे हैं कि जो बात सत्य हो वो बोलनी चाहिए। कोई नाराज होता तो होता रहे, मुझे डर नहीं लगता इससे। गीता पहले बताओ, राजलक्ष्मी कहाँ गई? छोड़ गई? लगता है आचार्य जी कहीं बाहर काम से गई हुई है। अच्छा, तो उनको बोलो ना, जब ने ज्वाइन किया हो और हमने आपकी बात को स्वीकार कर लिया, तो फिर वो ये वाले काम आगे पीछे रखने चाहिए ना, उस दिन थोड़ी रखने चाहिए जिस दिन कार्यक्रम हो। सप्ताह में 2 दिन समय मिलता है तो पूरा उसका लाभ उठाना चाहिए। उसका शहर से बाहर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो विशेष परिस्थिति है, तो वो तो फिर क्षमा के लायक होता है जी। चलिए, अब जो कुछ मैं पूछने वाला हूँ, जो प्रश्न पहले मंत्र पाठ होने वाला है उसके बाद करेंगे आगे बात। पहले तो कैमरे ऑन रखो जो सामने है, सब कैमरा ऑन करिए। आशा रानी आर्य का आया हुआ है, सुमन बत्रा ने बंद कर दिया, विपिन प्रभा ने बंद किया हुआ है, और बस इतना ही है अभी तक। तो कैमरा ऑन रखो। आज विपिन प्रभा कराएंगी मंत्र पाठ। ये नीरज भारद्वाज जी से बात करते हैं इसके बाद। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। पहले अभी माइक बंद कर दो नीरज जी, आप पहले विपिन प्रभा से मंत्र पाठ सुनेंगे आज। विपिन मंत्र शुरू करो, आज का मंत्र जो हम रोज बोलते हैं वो वाला आता है ना? हाँ जी आता है। एक हाँ जी शुरू करें जल्दी अब। हाँ जी कैमरा भी ऑन करके रखो। हाँ ठीक बोलिए। है। ठीक है। नमस्ते। ओम नः ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ठीक है, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बढ़िया। अब इनका परिचय लेते हैं पहले। कहाँ गई? यहाँ इधर है ये नीरजा जी। अच्छा ये वहाँ की, अच्छा पटियाला से हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर है आचार्य जी। हाँ समझ आ गया। मैं वो नीरज देख रहा था ना, फिर पता नहीं लगा, मैंने ध्यान से पढ़ा तो नीरजा, फिर मुझे याद आ गया सुषमा से ही बात हुई तो कहने लगी उनकी बहन है वहां पर, इनकी मम्मी बहुत बड़ी आर्य समाज की थी। अच्छा ये भी हम दोनों बहनें एक जगह हैं आजकल, ये पटियाला आई हुई हैं। पटियाला आई, बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास। इधर कौन है? एक वो उधर भी तो दिखाई दे रही है कि चक्कीरन है मेरे आचार्य जी मैं यहाँ पे आई हुई हूँ उसके पास। अच्छा तो दो लगा रखे हैं क्या आपने आज? हाँ जी। अच्छा हाँ तभी एक नहीं, बेशक रखो दो, कोई बात नहीं। हाँ बस अब इको ना हो जाए उसका ध्यान रखना पड़ेगा, नजदीक नहीं होने चाहिए, बस इतना ही है। अच्छा नीरजा जी और थोड़ा परिचय दो। ये तो हो गया किरण शर्मा की बहन है, छोटी बहन होगी भी पता लगा। और परिचय क्या है? और परिचय? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, एज मैथ मिस्ट्रेस मैं रिटायर हुई हूँ 2 महीने पहले। अच्छा। तो मैं आपका मैंने काफी सुना हुआ है सविता जी और किरण जी से कि बहुत अच्छा करवाते हैं आचार्य जी। तो इन्होंने मुझे प्रेरित किया कि रिटायरमेंट के बाद आप अपने आप को इधर बिजी करो और बहुत कुछ सीख पाओगे आप वहां से। तो इनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आपके ग्रुप में आज शामिल हो गई हूँ। तो बहुत अच्छा। ये बताओ हवन संध्या में से कुछ आता है कि नहीं आता? हाँ जी, संध्या मैं रोज करती हूँ। हवन मैंने रिटायरमेंट के बाद YouTube पे साथ लगा लेती हूँ, अब मैं रोज करती हूँ, 2 महीने हो गए।
पहले मैं थोड़ी व्यवस्था के कारण नहीं कर पाती थी। अब मैं यूट्यूब में साथ लगा लेती हूँ, दैनिक खवन आर्य समाज वो वाला। तो अच्छा। उससे फिर मेरे माताजी तो करते ही थे, मैंने देखा हुआ था। तो फिर मेरे को ये था कुछ गलत ना हो जाए, तो यूट्यूब से मैं साथ साथ बोल के अब मैं याद कर रही हूँ मंत्र। तो कुछ याद हो गए, कुछ अभी चल अब रहा ये है। बताओ, अभी फिलहाल संध्या में से कौन सा मंत्र सुना सकते हो जो ये लगा आपको लगता हो कि ये मेरा पूरा शुद्ध है? ऐसा है कोई, या सारे शुद्ध हैं? नहीं, सारे मेरे को करेक्शन करने के लिए तो अब आपके पास आप बताएंगे मेरे को। जो मेरे को तो अभी तक लगता है कि मैं अपनी तरफ से ठीक बोलती हूँ, आप मेरे को बताओगे तो मैं अपने आप को ठीक करूंगी। अच्छा, मैं एक पहला ही मंत्र, मंत्र संध्या मंत्र का आपको एक सुनाती हूँ। मंत्र कौन सा सुनाओगे? ये पहले ये बताओ, फिर देखें वो सुनना है या कुछ और सुनना है। कौन सा सुनाना चाहते हो? ओम शन्नो देवीराविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयो रविसुवन्तु ना। हाँ, 4 गलतियां हुई हैं इसके अंदर। हाँ जी, यही तो मैंने करेक्शन करवानी है। बस। उसका तरीका ये है कि एक तो आपको बहन से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो मैंने मंत्रों को गा के सब भेज रखा है, संध्या के भी और हवन के भी, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, सब कुछ। तो उन मंत्रों को आप अपने उसमें रोज सुनना शुरू करो, ताकि आपको सुन करके अभ्यास हो। तो यहाँ पर इतना समय नहीं हो पाएगा कि एक को कहे ये वाला मंत्र सीख लिया अब आगे इसी को, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका तरीका ये होता है कि यहाँ से रिकॉर्डिंग भेजो और उसके बाद अच्छे से उसको सुनो, अभ्यास करो, और जब जब यहाँ जुड़ोगे मैं सुनता जाऊंगा और उसको वहीं थोड़ा 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 समझाते जाएंगे, जिससे आपका और अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है चलो, जी। ठीक है, धन्यवाद, आपका परिचय मिल गया। धन्यवाद जी। ठीक है जी। आचार्य जी, भजन भी भेजा है इन्होंने। अच्छा, भजन भी भेजा है? कब भेजा है? अभी भेजा है क्या? नहीं, मेरे साथ ही भेजा था। अच्छा, मेरे को तो नहीं लगा कि मेरे पास आया हो, मैंने तो सारे नाम लिखे हैं, इनका नाम तो उसमें नहीं ठीक है, आया। मोबाइल नंबर से भेजा, किरण जी वाले। ऋषि नाम पे है शायद। इस नाम से है? नहीं, किरण जी के नंबर अच्छा। से ही भेजे हैं, 2 भेजे हैं ना, एक किरण जी ने गाया है, एक मैंने गाया है। ओहो, अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि किरण ने 2 बार क्यों भेज दिया, मैं ये समझ के बैठा हूँ अब तक। हाँ जी, हाँ जी। और मैं तो पता नहीं, मैंने शायद डिलीट ना कर दिया हो एक। चलो मैं दोबारा भेज दूंगी। अभी मत करो, अभी मैं पहले सुन लूंगा। किरण के नंबर तो मैं लगा चुका हूँ। किरण शर्मा के नंबर बता देता हूँ कितने हैं। कहाँ है किरण शर्मा? हाँ, इनके नहीं बताऊंगा नहीं अभी, फिर आप नाराज हो जाओगे खामखा में। अभी नाराज नहीं करते, अभी इकट्ठे बताएंगे सबके नंबर। और आपका भी अगर इसमें है तो अब अपने नाम से भी भेजना आपको, तो ठीक है, अपने नाम से ही भेजो, बस ज्यादा अच्छा है। चाहे इन्होंने भेजा है चाहे नहीं भेजा है, चाहे मेरे पास आया नहीं आया, अपने नाम से भेजना, ताकि आपका नाम भी वहां लिखा जाए। चलो जी, अब जो प्रश्न शुरू होने वाला है, फिर कैमरे ऑफ हो गए आपके, पता नहीं करते क्या हो, डरते क्यों हो, समझ नहीं आती मेरे को। कैमरा ऑन रखो, और सबसे पहला प्रश्न होने वाला है, मैं नाम बोलूंगा, वो तैयार रहें। अब चाहे वो सामने है चाहे नहीं है, वो सामने आ जाएंगे तब। बबली देसवाल को मैंने पहले भी बोला था, वो आई नहीं थी, अब यहाँ नाम दिखाई दे रहा है। बबली जी आइए जरा सामने। नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते जी, कहाँ पर? हाँ, दिखाई देगी। बबली, आपने आज बहुत अच्छा भजन गाया, धन्यवाद। ठीक है। हाँ, मैंने मेरे ख्याल पहले नहीं सुना आपका, आज पहली बार इसमें सुना है, तो अच्छा लगा मुझे। आपने बड़ी अच्छी मीठी आवाज में गाया, मैंने ये भी लिखा है वहां पर, कमेंट दिया है कि आपने मीठी आवाज में गाया, खास सुर से गाया है। और जितने अंक देने चाहिए थे मैंने उतने ही दिए। मैं ना कम देता हूँ ना ज्यादा देता हूँ, तो वो तो निर्णय करना ही पड़ता है आखिर। प्रतियोगिता होती है ना, तो प्रतियोगिता में क्या होता है कि मान लो 2 निर्णायक हो और थोड़ा अलग अलग हो, तो एक के नंबर कुछ होते हैं, दूसरे वाले के कुछ होते हैं। कारण उसका ये होता है कि सब अपनी बुद्धि से उसका प्रयोग करते हैं, विचार करते हैं कि इसमें कहाँ गलती थी। कोई तो सूक्ष्मता से करते हैं गलती, कोई सोचता है ठीक है सुन लिया, इधर से सुन लिया, चल ठीक है ओके, ऐसे करके वो नंबर लगाते हैं। लेकिन हम ध्यान सीखते हैं आचार्य जी हम आपसे। हाँ, ठीक है जी। चलो, अब आपने करना क्या, पहला आपसे ही प्रश्न होने वाला है। बबली ध्यान रखो, माइक ऑन रखो। प्रश्न ये है कि हम जो हवन करते हैं और उसी के अर्थ शुरू हो चुके हैं। अब प्रश्न ध्यान से सुनना, बाकी सब लोग भी जरा दिमाग लगा लेना इस पर। इतनी देर में मैं औरों का नाम भी बोलने वाला हूं, फटाफट बोलूंगा। किसी को, आप में से किसी को भी बताओ, हाथ खड़ा करना। पहले बबली से उत्तर ले रहा हूं। ये पता है कि एक दैनिक यज्ञ में हम कितने मंत्र बोलते हैं? नहीं आचार्य जी, अभी और तक किसी को बताओ, हाथ खड़ा करो।
अभी तक तो कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ। हाँ जी, आचार्य जी मैं बताऊं? किरण और रोशनी से पहले किरण बताओ। आचार्य जी मैंने रेज हैंड प्रेस किया है। अच्छा 32 आचार्य जी। अच्छा देखो मैंने दोबारा प्रश्न कर रहा हूँ, देखो बीच में बिना पूछे बोलना नहीं है। तो इसमें हाथ खड़ा करना हो हाथ खड़ा कर दिया करो, लेकिन बोलना नहीं होता फिर भी। अभी माइक ऑन है किसी का जिससे रिपीट हो रहा है, बंद करिए। मैंने प्रश्न जो किया दोबारा दोहरा देता हूँ, सुन लीजिए। प्रश्न ये किया कि दैनिक यज्ञ में हम कितने मंत्रों का पाठ करते हैं, ये बोला है। 32 आहुतियों की बात नहीं कर रहा था मैं। अब हाथ खड़ा करो, बताओ। रोशनी तुम बोलना चाह रहे थे, बोलो। नहीं आचार्य जी हमने तो 32 वाला ही बताना था बस। वो तो बहुत नहीं, सारे मंत्र है, गिनती कर रही हूँ। हाँ करो करो, गिनती करो, अभी दिमाग लगाओ, कोशिश करो, दौड़ो। कहाँ तक दौड़ लगती है? हाँ जी, निर्मल देव जी, निर्मला जी बोलो। पता है कितने मंत्रों का पाठ 16 करते हैं दैनिक यज्ञ में? कितने? 16 16। मंत्र बोले। 32 तो वही कह रहे थे जो रोज आहुति डालते हैं, तो आप 16 बोल रहे हो। 16 तो गलत है बात, मतलब उसमें दैनिक यज्ञ में दैनिक, अभी फिर मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं बोल क्या रहा हूँ, आप ना आहुति पर आए हुए हो, सारी बात आहुति की करे जा रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूँ ये बात, मैं कह रहा हूँ दैनिक यज्ञ में कितने मंत्रों का पाठ होता है, और आहुति जो होती है हम वो भी काउंट करेंगे। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ उसके लिए। आप केवल आहुति वाला ही 16 बोल रहे हो या 32 बोल रहे हो, मैं वो बात कर ही नहीं रहा हूँ। अच्छा ये चौधरी क्या कर रही है? नहीं नॉट श्योर आचार्य जी, नॉट श्योर। आचार्य जी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र तो नहीं है कहीं? 8 मंत्र वो कितने मंत्रों का पाठ करते हैं, वो आपको अलग अकल लड़ानी, मैं नहीं बताऊंगा। अर्चना बोलो, नहीं रचना। आचार्य जी 40 मंत्र। आचार्य जी 57। 57 कौन बोला ये? आपने बोला रचना को, मैंने बोला। रचना ने 57 गिन लिए हैं। हाँ जी, तो कौन कौन से गिनवा सकोगे? सारे गिने आचार्य जी, शुरू से जो आचमन से लेकर जो 5 टाइम्स भी है, कई कई वो सारे गिने मैंने काउंट करके। पहले बताओ, जो 5 टाइम्स वाले हैं तो वो 5 मंत्र हैं क्या? लेकिन बोला तो 5 बार जाता है ना वो। बोलने की बात नहीं, कितने मंत्रों का पाठ होता है मैंने ये बोला है। ये नहीं बोला कि कितनी बार होता है, ये नहीं कहा। कितने मंत्रों का पाठ होता है। आप उसको 5 बार को 5 नहीं गिन सकते यहाँ पर। वो एक ही मंत्र है, 5 नहीं है। इसलिए दोबारा लगाओ हिसाब फटाफट। ठीक है आचार्य जी। ये कौन है जी? संस्कारशाला जींद। एक मिनट, ये सामने आए, पता नहीं लग रहा इनका, शक्ल नहीं दिखाई दे रही, कैमरा ठीक नहीं लगाया हुआ, लाइट ठीक नहीं आ रही है। अपना नाम भी बताओ, थोड़ा परिचय दो। हाँ जी, जींद से कौन है जी? आइए थोड़ा दिखाइए, पता नहीं लग रहा कौन है। ये नाम बताइए अपना और परिचय दीजिए, और लाइट आपके मुंह पर आनी चाहिए, तब पता लगता है। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, अब दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। हाँ अभी करती हूँ आचार्य जी। हाँ हो गया, ठीक हो गया। अपना नाम बोलिए अपना और थोड़ा परिचय दे दो। आचार्य जी मेरा ओमकला नाम है, ओमकला शास्त्री। मैं संस्कृत प्रवक्ता से रिटायर्ड हूँ जी, 2015 में हुई थी। अच्छा, और मेरी ठीक है। गुरुकुल में शिक्षा है जी, आर्ष ठीक है। कन्या गुरुकुल दाजिया से पढ़ी हुई हूँ मैं शास्त्री जी। ठीक है जी, बहुत अच्छा। अभी मैंने जो आज प्रश्न वो- किया वो आपने सुना है ना? हाँ मैंने, मेरे हिसाब में तो 40 हुए आचार्य जी। 40 है। 8 की प्रार्थना उपासना मंत्र भी। अभी पूरा उसकी विस्तृत बात नहीं कर रहे हैं, केवल इतना बताना था संख्या कितनी है। गीता तिवारी बोलो। जी जी गीता आचार्य तिवारी जी, बोलो। जी जी दैनिक यज्ञ में वैसे तो 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक के अंदर है जैसे अग्न्याधाना नहीं, मेरे मंत्र। को ये नहीं सुनना अभी, मेरे को पहले केवल संख्या बताओ कितनी। 32 मंत्रों की आहुति देते हैं। मैं फिर आहुति पर आ गए। अब देखो, अभी बात कुछ करने लगे थे, फिर आखिर उसी ढर्रे पर वापस पहुंच गए। अब रजनीगढ़ बताएंगे, रजनीगढ़। 32। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, आचार्य जी मुझे लगता है कि 46 मंत्र बोलते हैं।
100% तो नहीं है, लेकिन आप नजदीक हाँ बहुत पहुंच जी। गए। 100% नहीं है ये ठीक। इसमें पूर्ण आहुति के रह गए आचार्य जी। हाँ जी, कौन बताना चाहते हैं? वैसे मैं बताऊं? सुशील जी बोलेंगे पहले। सुशील हाँ, बोलो मेहता बोलो। सामने दिखाई नहीं दे रहे, अब दिखाई दियो। बोलो कितने हैं? 51 जी। 51 उत्तर गलत है, गलत है। प्रवीण जी, आचार्य प्रवीण जी जी 51। गलत है, कह तो रहा हूँ। 52। आचार्य जी 32 मंत्र बोले जा रहे हैं। आचार्य जी 32 आहुति आचार्य जी मैं बताऊं? आ गए हो। देखो भाई, हाथ खड़ा किया करो, यहाँ से दिखाई दे रहा है। कैमरा ऑन होगा, हाथ खड़ा होगा तो मैं आपको अपने आप अवसर दे दूंगा। वंदना चावला जी बोलिए। चला गया। आचार्य जी 45। अभी भी उत्तर ठीक नहीं है। आचार्य जी प्रवीण 52। सेठिया जी, 52। नहीं 52 तो नहीं बिना है। पूछे नहीं बोलना। प्रवीण सेठिया जी बोलो। प्रवीण जी, माइक ऑन। 72 में कितने बोले? दोबारा बोलो, दोबारा कितने हैं? 72। 72। दैनिक यज्ञ का मतलब आप सायंकाल वाला क्या वो भी सोच रहे हो क्या? हाँ जी, मैं वो भी करती हूँ साथ में, नहीं, वो दोनों करो करती बेशक, वो करो बेशक। हमें तो केवल दैनिक यज्ञ में प्रातः काल के जो मंत्र हैं, हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। अभी सायंकाल की बात नहीं हो गई। और अगर सायंकाल की बात करेंगे तो दोनों समय का अलग अलग हूँ। चार, बस वो चार निकाल देते हैं ओम अग्नय वाले बस। अभी इसकी व्याख्या मत करो कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेरे को सिर्फ पहले आचार्य जी मैं बताऊं 28। 41 आचार्य जी 41। 41 उत्तर भी गलत है। कमलाहंस जी बोलो। आचार्य जी 37। 48। 48। 48 भी उत्तर गलत है। आचार्य जी मैं बताऊं आचार्य जी मैं बताते हैं 34। ये 34। भी गलत है, ये भी गलत है। सविता शर्मा आचार्य जी मैं बताऊं 46। 47। 47। भाई ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। 37 70 मैंने आप ये बोला कि 53 देखो, आप 46। आचार्य आप जी बोलना बंद करोगे, मैं 37। कार्यक्रम बंद करूं? मैं कार्यक्रम बंद कर रहा हूं, सुन लो फिर। आपको समझ नहीं आ रही है बात? बता मैं दो कह रहा हूं, आचार्य जी। बिना पूछे बोलना मना है, बता दिया आपको। बिना पूछे नहीं आप बोलना। बता दो। मैं बताऊंगा। मैं इसीलिए पहले तो पूछ रहा हूँ कि आपने आज तक कभी काउंट किया ही नहीं है। इसका मतलब तो वो तोते की तरह रटते ही चले जाते हो कुछ। आचार्य जी मैं बताऊं नहीं, ऐसे बोलना नहीं है। हाँ, रामधारी जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। 57 होते हैं जी। ये गलत उत्तर है। सुनीता अरोड़ा जी बोलो। आचार्य जी मैं बताऊं आचार्य जी? ऐसे नहीं बोलना, मना किया है ऐसे ही बोलने के लिए। 42 गिने हैं मैंने, 42। ये भी उत्तर गलत है जी। रोशनी अब बोलो। 48 आचार्य जी। 48 48। रजनी ने कम बताए और आपने ज्यादा बताए और टोटल हैं 47। अब सुन लो, अब सुन लो कैसे। अब सुन। अब नहीं बोलना, अब बोलना नहीं किसी ने। आपको उत्तर आ चुका है। अब आपको सुनना है कि वो 47 हैं कैसे। सबसे पहले आचमन के मंत्र कितने हैं बोल, गिनते जाना आप ध्यान से जरा। 3। हाँ, केवल रोशनी बोलेंगी, बाकी कोई नहीं। रोशनी गिनते जाना। 3 हो गए आचमन के। 3 आचार्य जी। हाँ, बस सिर्फ आगे काउंटिंग बोला करो, आगे बाकी नहीं बोलना। अंग स्पर्श के कितने हैं? 7। कितने हो गए? 10 हो गए। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के कितने मंत्र हैं? 8। कितने हो गए? 18। दीप प्रज्वलन का कितना मंत्र है? 1। 19 हो गए। हाँ जी। अग्न्यधान का कितने मंत्र हैं? 1। 20। 20 हो गए। अग्नि समिंधन का मंत्र भी एक ही है। कितने हो गए? हाँ जी। 21। 21। समिधाधान के कितने मंत्र हैं? 4। 25 हो गए। हाँ जी। पंचघृतावती के कितने मंत्र हैं? 1। कितने हो गए? 26। जल सिंचन के कितने मंत्र हैं? 4। कितने हो गए? 30। 30। आघारा वाज्य भागवती के कितने मंत्र हैं? 4। 4 नहीं है, 2 हैं। 32 हो गई है। और आगे है आज भागवती मंत्र, वो अलग होते हैं। अब हो गई है 34। प्रातःकालीन आहुति के कितने मंत्र हैं? कोई थोड़ी देर रुक प्रातःकालीन जाओ। आहुति के मंत्र। रोशनी क्यों नहीं बोल रहे अब? हाँ जी, वो कोई आ गया। अच्छा, हाँ जी। कितने मंत्र हैं प्रातःकालीन आहुति के? प्रातःकालीन के 4 एक हैं चार। और 4 वो
पीछे के। 4 नहीं है, वो 8 है इसके बाद। भूरगनय 4 स्वाहा नहीं, पूर्वावेश। ये 38 और जो भूरगनय प्राणायाम से लेके अग्नेय सुपथा तक 8 है। ये हो गए 46 और पूर्णाहुति का एक मंत्र है, ये हुए 47। अच्छा जी। ना 46 है ना 48 है, ये 47 मंत्र है। चलिए अब आपको पहले तो ये वाली इसमें जो गायत्री मंत्र बोलते हैं उसका काउंट नहीं करेंगे? उसका काउंट नहीं करेंगे। वहां पर लिखा है, अगर अभी बोलना नहीं, सिर्फ सुनना है। यदि आप और अधिक आहुतियां देना चाहें तो गायत्री मंत्र और विश्वानी देव मंत्र से आहुतियां दे सकते हैं। वो आपका नियम नहीं है, वो आपकी स्वेच्छा पर। लेकिन ये जो कुछ है ये नियम है। ये जो कुछ हम अब तक बोल रहे हैं ये नियम है, ये स्वेच्छा नहीं है। यहाँ पर स्वेच्छा को आप काउंट नहीं कर सकते। आपकी इच्छा है, आप 5 मंत्र से क्या आहुति देना चाहते हैं। रोशनी कहती है मैं तो 11 आहुति देंगी, कोई और कहता है मैं 25 दूंगा, तो देते रहो जितनी मर्जी, वहां कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा भी है। ये एक प्रोग्राम में अटेंड करी थी मैं, राजू वैज्ञानिक जी का था। वो कह रहे जैसे किसी को नहीं हवन का टाइम मिलता या कुछ है, आप ऐसे ही एक ही बार अग्नि वो जलाओ और इकट्ठी 5 आहुतियां या 7 आहुतियां गायत्री की देके, या बिना उसके भी आप कर सकते हो। क्या उसका कुछ है फायदा अग्नि के बिना भी? फायदा तो है, कर लेकिन सकते आप हैं ऐसे भी? हाँ कर सकते हैं। आगे सुनो इसका और उत्तर सुनो। इसका आगे का उत्तर ये है कि क्या पहली कक्षा में ही बैठे रहेंगे सारी जीवन भर? नहीं, जैसे बच्चे हैं वो नहीं कर सकते ऐसे पूरा अग्नि वगैरह वो करके, वैसे कर लेते हैं वीक में। जो डेली अगर करना चाहें तो वो ऐसे कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, इसमें मना नहीं कर रहा हूं मैंने उसके लिए अभी कहा था कि करने में कोई आपत्ति नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन क्या पहली कक्षा के विद्यार्थी बने रहेंगे, ये प्रश्न भी तो किया मैंने, उसका उत्तर दो अब। नहीं, वो तो आगे तो बढ़ना ही चाहिए। बस यही उत्तर है। आगे बढ़ना चाहिए का मतलब सीखना चाहिए। कितने दिन में सीखोगे कोई क्वेश्चन नहीं। अब कितने साल लगाओगे कोई क्वेश्चन नहीं है। सारी उम्र ना सीख पाओ इसके लिए भी कोई क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ ये है कि आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर है हाँ, तो बस प्रयास करो बस। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी, चलो आचार्य जी, इसमें दैनिक स्वस्ति जजमेंट वाचन और शांति करणम के मंत्र नहीं गिने जाते, वो भी तो बोलते हैं। देखो अब बिना पूछे बोले ना, मैं जो बिना पूछे बोलेगा उसका उत्तर नहीं दूंगा। हाँ जी आचार्य जी। फिर कौन बोला बिना पूछे? बिना पूछे बिल्कुल नहीं बोलना किसी ने भी। आपको कोई बात करनी है तो आप हाथ खड़ा करो, और सारे टाइम प्रश्नोत्तरी करते रहोगे तो आगे कब बढ़ेंगे? वहीं खड़े रहेंगे फिर तो। रामधारी जी बोलिए, अब क्या कहना है? आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बोलो। कल मैं समाज में था, एक लड़की थी एमपी की। हाँ। वो ये कह रही थी अकरोजल मेरी सहेली गई थी, 35 साल की होगी वो, उसको दाखिला देने से मना कर दिया। अच्छा, गुरुकुल में। गुरुकुल में, ठीक है। ये कह के अब भाई तेरी उम्र ज्यादा है, इसे ठीक है। तेरे को दाखिला नहीं देंगे। अब आपका तो प्रश्न क्या है? ये संविधान है या नहीं है, ये प्रश्न है जी मेरा। ये गुरुकुल वाले जो आचार्य हैं उनको पता है, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी, चलो जी। अब हमारा जो यज्ञ का जो जहां से हमने पहले सबसे पहले दीपक प्रज्वलन वाला मंत्र कर लिया था, उसका अर्थ हो गया था, और उसके बाद अगला मंत्र भी हो गया। अब हमारा तीसरा मंत्र शुरू होने वाला है, और इस मंत्र का जो पाठ करेंगी वो करेंगे आशा रानी आर्या। आशा रानी आर्या जी, हाँ जी, कौन सा बोलना है? तीसरा मंत्र कौन सा होता है? पुस्तक निकाल के रखो या तो। अच्छा, तीसरा मंत्र अग्नि शुरुआत करने का कह रहे हो ना? ओम उद्बुद्ध स्वाहा वाला जी। ओम भूर्भुवः स्वः। ये तीसरा मंत्र है। ठहरो, ये तीसरा मंत्र है ना? तीसरा तो ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि है। तो भाई तीसरा ही तो कहा मैंने, यही बोलो ना फिर। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रहीतम इष्टापूर्ते संसृजेथा मायञ्च अस्मिन् सादस्ते अदुर्तर अस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। बहुत सारी गलतियां हुई हैं इसके अंदर। अब माइक बंद करो। अब अभ्यास हुआ हुआ माइक बंद करो, कोई बात नहीं। जो उत्तर है वो उत्तर नहीं मांगा अभी ये कहा कि माइक बंद करो और अभ्यास करना पड़ेगा। और तरीका बता चुका हूँ, रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास है, उसको सुना करो। हर प्रतिदिन सुनो। ये रोज कर सको बड़ी अच्छी बात, नहीं कर सको तो कम से कम सुनो और बोलने का अभ्यास करो, तब जाकर के ठीक हो जाएगा। अब
उर्मिल वैसे शर्मा तो रोज करते हैं। हाँ बोलना नहीं, आगे मैंने जवाब नहीं मांगा अभी। उर्मिल शर्मा जी बोलिए, आप इस मंत्र को बोलिए। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। एक दो गलतियां हुई हैं छोटी छोटी, उसका भी और अभ्यास करना है आपको। चलिए अब इसका अर्थ करेंगे। ओम तो वही है जो सर्वरक्षक प्रभु, इसका नाम लेकर के हम बात शुरू करते हैं। कोई भी मंत्र का पाठ जब करते हैं, प्रसंग अलग अलग हो तो हर मंत्र के साथ बोलते हैं, प्रसंग एक चल रहा हो तो बाकी फिर ओम नहीं बोलते। इसके बाद है उद्बुद्ध स्वाग्ने। अब इसको संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पर पहला होगा उद्बुद्ध स्व और अगला शब्द हो जाएगा अग्ने। उद्बुद्ध स्व का मतलब होता है भली भांति प्रदीप्त हो। अग्नि का माने अग्नि। आप अग्नि को प्रज्वलित करने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपने मंत्र भी वही तो बोलना है। भारती सिंगला जी कौन है? भारती सिंगला जी आइए। हाँ जी। कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करिए, पता लगे कौन है। अच्छा, अभी आज पहली बार आई हैं क्या? माइक ऑन करके बोलिए, माइक। हाँ जी। तो जो मैंने पिछली बार या एक दो बार पहले कह चुका हूं कि जो कोई नया आता है ना, तो वो अपना परिचय शुरू में हाथ खड़ा करे ताकि बता सके कि मैं कौन हूं, मैंने अब तक क्या सीखा हुआ है, मुझे क्या आता है और मुझे क्या सीखने की इच्छा है, आदि आदि। अपना परिचय देंगे ना तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। पता लगता है कि कौन नया व्यक्ति आया, तो उसके लिए भी कुछ ऐसी बातें बताते जाएं साथ साथ जो बहुत लोगों को पहले से बता चुके हैं। नहीं तो आपके आने का कोई लाभ नहीं होगा। आप यहाँ मान लो हम क्लास चल रही है एमए की और हम दूसरी क्लास के बच्चे हों अगर, तो आपको एमए का समझ में नहीं आएगा फिर जी। इसलिए परिचय देना जरूरी होता है। तो अपना पहले परिचय दीजिए, फिर आपसे एक प्रश्न करूंगा। मैं पानीपत से हूँ। पानीपत से हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। और यज्ञ वगैरह में जाती रहती हूँ। आर्य समाज से ही मतलब है लिंक हमारा। ठीक है। यज्ञ और संध्या में से कुछ आता है? यज्ञ में मंत्र आते हैं ये सारे यज्ञ के। और संध्या के? संध्या के मंत्र थोड़े मतलब देख के ही बोलते हैं, अभी पूरे याद नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं आर्य समाज जाते हैं, तो हर रविवार जाते हैं या कभी कभी जाते हैं? हर रविवार जाते हैं। हर रविवार जाते हैं। और कितने समय से आर्य समाज से जुड़े हुए हैं? हो गए 20 साल, 20 ईयर्स हो गए। ठीक है। तो उस हिसाब से जो उन्नति होनी चाहिए वो और करो, ताकि संध्या भी याद हो जाए, उसको देख करके ना बोलना पड़े, यज्ञ भी देख करके ना करना पड़े। और जहां तक मेरे को अनुमान है, बाकी पक्का तो मैं नहीं कह सकता, मुझे किसी के माध्यम से जब कुछ पता लगता है या कुछ अनुमान लगता है, वो पता लगता है। बस 70% तो व्यक्ति स्वयं जानता है उसको क्या आता है, कितना आता है। तो बाकी जहां तक मेरा अनुमान था, जो मैंने जिस वजह से ग्रुप शुरू किया था, वो यही उद्देश्य था कि अधिकांश लोगों को जो 20-20 साल से भी हवन कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, उनको मंत्र बोलने नहीं आते, अर्थात अशुद्ध बोलने आते हैं। तो उनको कोशिश पूरी करते हैं वैसे पूरा ठीक बोलने की। इसीलिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, ताकि हम शुद्ध बोल जाए। तो अभी मैंने इस मंत्र की जो बात की, बस अब माइक बंद करिए, सुनिए ध्यान से, फिर प्रश्न जब करूंगा तब ऑन कर लेना। अब हमने जब उद्बुद्ध स्वाग्ने वाली बात की है, भली भांति प्रदीप्त हो और अग्नि प्रदीप्त की बात कर रहे हैं हम। इस समय जो हमारा प्रसंग है उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो भारती जी माइक ऑन करो। जी।
कोई एक ऐसा उदाहरण दे सकते हो कि शब्द वही हो लेकिन प्रसंग अलग होने पर अर्थ बदल जाता हो? कैमरा ऑन रखो, कैमरा बंद मत करो। क्या मतलब सब शब्द वही हो और अर्थ बदल जाए? हाँ, शब्द भी भाषा के नहीं बदलेंगे, भाषा वही होनी चाहिए। इंग्लिश वाला शब्द और हिंदी वाला शब्द फिर तो अर्थ बदल जाएगा, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। शब्द वही हो, हाँ जी। हिंदी भाषा के शब्द हो और प्रसंग अलग अलग हो तो अर्थ बदल जाएगा, ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास? है या अब ध्यान नहीं है, वैसे वो तो होता है इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों में ऐसा होता है। हाँ हाँ, हिंदी में बताओ, संस्कृत अगर ना भी आए तो कोई बात नहीं, हिंदी में कोई अगर याद है तो बताओ। अब ध्यान नहीं आ रहा कुछ भी ऐसे। ठीक है जी, मैं और किसी से पूछ रहा हूँ। चंदा सचदेवा जी आइए, और कैमरा ऐसा फिक्स किया करो ताकि बार बार हिलाना ना पड़े, आवाज भी आगे पीछे होती रहती है नहीं तो इससे, और पता भी नहीं लगता कि बंदा बैठा कहाँ पर है, वो लाइट कहाँ से आ रही, कुछ नहीं पता लगता इसके बारे में। हाँ जी, कहाँ है चंदा सचदेवा जी, बोलिए जल्दी से फटाफट। मैं नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, नहीं बता पाऊंगी, चलो इंदिरा टांगरी जी बोलो। अभी ये दो जने हाथ खड़े कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ इसके बाद। इंदिरा टांगरी जी, कोई ऐसा शब्द हिंदी का जो अलग प्रसंग और अर्थ बदल जाता हो, कोई है ऐसा? जी, प्रसंग तो ऐसा है कि अगर इसी बात को हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं कि ये प्रकाश का अर्थ होता है बुद्धिमान होना, अधिक विद्यावान होना। तो उसमें इसको कहा जा सकता है कि उद्बुद्ध स्वाग ने अपने भीतर का व्याख्या नहीं करनी, सिर्फ हिंदी वाला वाक्य और बिल्कुल सेम वाक्य, अर्थ ऐसा इतनी व्याख्या नहीं करनी है, सिर्फ शब्द वही के वही हो, अर्थ बदल जाए, बस यही मैंने कहा। चलो जी, डॉक्टर अंजू जी बोलो। आचार्य जी, ये जठराग्नि के लिए हो सकता है कि भूख जैसे लगती है कि बोलो, सिर्फ वाक्य सुनाओ कि अर्थ बदल जाए, वाक्य वही होना चाहिए, वाक्य नहीं बदलेगा। अच्छा, वाक्य मतलब जैसे ये कहे कि किसी को भूख लगी है तो कहे मेरे पेट की अग्नि प्रदीप्त हो रही है, बहुत तेज भूख लगी है, तो वो ये कह सकते हैं। आप बिल्कुल प्रसंग से इधर उधर हो, अभी बिल्कुल उसके नजदीक भी नहीं पहुंचे। सुनीता अरोड़ा बोलिए। या अग्नि को प्रदीप्त करने की दवाएं दे रहे हैं, ऐसा भी कर सकते। नहीं, अब नहीं बोलना, बस जितना अवसर मिले उतना बोलना, आगे नहीं बोलना। सुनीता जी बोलो। आचार्य जी, संस्कृत का जो एक वाक्य है सैंधवम आनय, तो सैंधव एक घोड़े के लिए भी अर्थ होता है, एक नमक के लिए भी होता है। अगर राजा कहता है घोड़े को लाओ तो सैंधवम उसके लिए यूज होएगा, फिर घोड़ा आएगा। अगर खाना खाने बैठा है तो सैंधवम का अर्थ नमक पे बदल जाएगा, उसका प्रसंग नमक से होगा। तो वाक्य यही है, सैंधवम आनय। ये देखो, तालियां बजाई आपके लिए। संस्कृत में बोलो, हिंदी में बोलो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वाक्य वही होना चाहिए, अर्थ बदल जाए। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। अब एक हिंदी वाला बिना पूछे नहीं बोलो, हाथ खड़ा करना है बस, और जब एक बात उत्तर आ गया तो आगे नहीं बोलना। दूसरा जो हिंदी का वाक्य है वो है मुझे खिलाओ, बाकी यही रहेगा, अर्थ बदल जाएगा। भोजन कर रहे हो बच्चे और वहां एक बच्चा बोले मुझे खिलाओ, तो भोजन से अर्थ निकलेगा। खेल खेल रहे हो तो बच्चा बोले मुझे खिलाओ, तो खेल खेलने से अर्थ निकलेगा। वाक्य वही है, वाक्य नहीं बदला। बस यही आपको बताना था कि जो जैसा जहां प्रसंग हो वैसा उसका अर्थ निकालना होता है। यहाँ उद्बुद्ध स्वाग ने जो है, अग्नि की हम बात कर रहे हैं, क्या करे अग्नि, ये भली भांति प्रदीप्त हो, ये आप यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थात वैसा कृत्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आगे है प्रतिजागृही। प्रतिजागृही का मतलब होता है प्रत्येक समिधा को प्रज्वलित करते हुए। अग्नि जो जलाएंगे तो प्रत्येक समिधा को उसको आगे बढ़ाना है, जलाना है। और अगर प्रत्येक समिधा आप ऐसा न कर पाए तो धुआं होने की पूरी संभावना है, ध्यान रखना। यज्ञ करने का मतलब होता है बिल्कुल एक ठीक विधि के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, उसमें दोष नहीं होना चाहिए। समिधाओं की बात आएगी तो समिधाएं बिल्कुल साफ सुथरी, बिना कीड़े लगी हुई, बिना गीली, ऐसी होनी चाहिए। घी की बात आए, घी पूरा तपा हुआ होना चाहिए।
वो मेरा गला खराब हुआ था इसलिए, और कोई आवाज नहीं कट रही। घी तपा हुआ होना चाहिए। सामग्री हो तो चारों प्रकार की जो सामग्री का नाम था वो अच्छी शुद्ध होनी चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं तो इसको बोलते हैं विधि पूर्वक और नियम पूर्वक। तो यहां हमने प्रति जागृही जो बोला, प्रत्येक समिधा को प्रज्वलित करती हुई। आगे है त्वम इष्टा पूर्ते। अब ये भी शब्द संधि विच्छेद हो जाएंगे। ये बनेगा पहले त्वम और आगे बनेगा इष्टा पूर्ते। त्वम माने तू, इष्ट, इष्ट का मतलब होता है सांसारिक, और पूर्त माने होता है आध्यात्मिक। सांसारिक भी और आध्यात्मिक कार्यों को त्वम इष्टा पूर्ते, यहां तक हो गया। आगे है संसृजेथा मयंच। अब ये फिर अलग अलग हो जाएंगे शब्द, यहां संधि हो रही है। संसृजेथाम, पहला बनेगा संसृजेथाम, मिलकर संपादित करो। अयम च, और यजमान को अच्छी प्रकार संपादित करो का मतलब होगा आगे बढ़ाओ, ऊपर की ओर ले जाओ। अग्नि भी ऊपर की ओर जाती है, आप जितना मर्जी पुरुषार्थ कर लें अग्नि को नीचे ले जाने का, वो नीचे नहीं जाती है। आचार्य जी, संपादित करो किसका मतलब है, मतलब किसका अर्थ है? संपादित करो, संसृजेथाम, मिलकर संपादित करो। इंदिरा आहूजा जी आइए सामने। हाँ जी आचार्य जी। अभी मैंने एक अग्नि वाला प्रश्न किया, प्रश्न पता लगा के भूल गए? भूल गई। प्रश्न ये बीच में किया और था, डिस्कशन अपनी हो रही थी। हाँ, आप कि अग्नि को कितना ही नीचे ले जाओ लेकिन वो नीचे नहीं जाती। क्यों? हाँ, ऊपर जाती है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसका गुण है ना ऊपर जाना, वो अपने स्वाभाविक गुण को नहीं छोड़ती ना। उत्तर ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और विस्तार भी इसका करना होता है। जब किसी को समझाएंगे बात को तो थोड़ा और विस्तृत कर सकते हैं। यहाँ पर रचना बताएंगे, रचना धनकर। आचार्य जी, अग्नि ज्ञान को के प्रकाश को भी कहते हैं, जैसे ज्ञान हमेशा हमें आगे की ओर ले जाता है। वो वाली बात नहीं हो रही। अग्नि माने जो जलाते हैं वो वाली अग्नि की बात हो रही है। उसको आप नीचे ले जाओ तब भी वो ऊपर जाती है। क्यों? ये स्वाभाविक उसका गुण है ये बस। इसके आगे कोई बताना तो बताओ। गायत्री गुप्ता बोलो। गायत्री जी, आपका नाम बोल चुका हूँ, बोलो। आचार्य जी सुना ही नहीं दिया। वो अच्छा, चलिए इसमें से बोलिए। क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो वो हल्की होती है तो ऊपर की तरफ ही जाती है। ये उत्तर नहीं है। प्रेम बहल जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, बोलो। अग्नि सूर्य लोक को जाती है, ऊर्ध्वगामी है, ऊंची ही उठती है, आगे बढ़ती है। ऊर्ध्व नहीं बोलते, ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी, ठीक है। बाकी उत्तर ठीक है आपका। और इसको बच्चों के लेवल तक समझाने का प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ऊर्ध्वगामी भी पल्ले नहीं पड़ेगा उनके, और फिर स्पष्ट करना पड़ेगा क्या मतलब है। हाँ, ऊंची उठती है, ऊपर की ओर जाती है। संस्कारशाला से वो बोलेंगे। अब बोलिए जी, बताइए। बहन जी, आप ठीक से नजर नहीं आ रही हैं, रोशनी ऐसी आ रही है, पता नहीं लग रहा कि आप कहाँ बैठी हैं। और वो रोशनी आपके तरफ आए मुंह पर तो पता लगेगा ना आप कौन है। दिखाई नहीं दे रहा अभी भी पूरी तरह से। और कैमरा ऐसा रखिए कि आप दिखाई दें पूरी तरह। हाँ जी, थोड़ा बोलिए। मैंने आपसे कहा है। माइक म्यूट है आपका। हाँ जी। अग्नि की लपटें ऊपर की तरफ ही जाती हैं जी, प्रज्वलन प्रक्रिया के तहत। हाँ, क्यों जाती है वो प्रश्न ये है, क्यों? अग्नि हल्के रूप में होते हैं जी, गरमाए तपिश हमेशा ऊपर जाती है जी।
वो बात ठीक है, गलत नहीं है भी। और पहले उन्होंने जो ऊर्ध्वगामी बोला वो भी ठीक बोला था। रामधारी जी बोलो, आपने कुछ बोलना है तो बोलो। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। बोलो। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। हाँ। जो थोड़ी अग्नि होती है वो जैसे नदियां समुद्र की तरफ जाती हैं, हाँ। ऐसे ही अग्नि भी थोड़ी होगी, वो सूर्य की तरफ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तालियां बजा रहा हूँ आपके लिए। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा उदाहरण भी दिया और बिल्कुल ठीक उत्तर दे दिया। ये जो अभी इंदिरा आहूजा जी ने जो बोला था ना, वो बोला था स्वाभाविक शब्द का प्रयोग किया था वहां पर, कि स्वभाव है इसका। स्वभाव क्या है कि अग्नि ऊपर को ही जाएगी। क्यों? कारण ये था सूर्य, उसका घर है एक प्रकार के वो। जैसे आपने नदियों का उदाहरण दिया, सूर्य को कहाँ जाएंगे, जल कहाँ जाएगा? चाहे कितना ही कहीं गड्ढे बना लो, जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी इकट्ठा कर सकते हो कर लो, कितना ही गहरा कर लो, आखिर घूम फिर के समुद्र में जाएगा, वो अपने स्थान पर जाएगा। इसी प्रकार से पृथ्वी का भी उदाहरण है। आप एक ढोला उठाओ और फेंक दो ऊपर, ऊपर नहीं जाएगा, वापस आएगा नीचे, वो अपने घर को जाएंगे। ये प्राकृतिक पदार्थ अपने अपने घरों को ही आते हैं लौट कर, ये दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। अग्नि को जैसे माचिस की तीली को आपने जलाया और आपने सोचा कि अग्नि को मैं नीचे कर दूं, आप करके देख लो, आपका हाथ जला देगी अग्नि, वो नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही जाएगी। ये उसका स्वभाव है। तो ये था इसका अर्थ। वो जो स्वाभाविक चीज है उसके आधार पर हमको यज्ञ के माध्यम से भी, और कहीं भी संध्या में भी जब प्रसंग जैसा आएगा उसके माध्यम से उसको समझने का प्रयास करना है। रचना बोलो क्या करना है? आचार्य जी ये पूछना था कि जैसे हल्की होती है वो, मतलब जैसे कई क्रम होते हैं ना, तो उसमें उसका क्रम भी बहुत सूक्ष्म उसमें आता है, ये भी आंसर हो सकता है? दोबारा, अभी क्लियर नहीं है आपकी बात, क्या कहना चाहते हो? स्पष्ट नहीं है ये। कि जैसे पृथ्वी है, फिर जल है, फिर उसके बाद अग्नि का स्थान आता है, तो ये भी उत्तर हो सकता है? नहीं, ये उत्तर नहीं है। यहाँ पर ठीक है। क्रम से कोई मतलब नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है। पंच तत्वों की बात अलग है। इस समय अग्नि के स्वरूप की बात हो रही है कि वो ऊपर क्यों जाती है, बस ये प्रश्न था। क्यों जाती है? वो अपने घर की तरफ जाती है। अगर सीधी सी भाषा में बच्चों को भी समझाना हो तो वो उसका घर है सूर्य, वो वहां जाती है। जल का घर क्या है? समुद्र, वो वहां जाता है। पृथ्वी का जो थोड़ा सा कोई उठा, मिट्टी का ढेला उठा ऊपर फेंक, वो नीचे आता है। तो ये सब अपने अपने स्वाभाविक जो इनके गुण है वहां वहां ये काम कर। आगे चल रहे हैं जी। अयम च, और यजमान को अच्छी प्रकार से ऊपर यानी आगे बढ़ाओ। संसृजेथा मयम च अस्मिन् सधस्थे। अस्मिन् माने इस अति उत्कृष्ट। जी अस्मिन का मतलब? इस अति उत्कृष्ट। लिख लिया जी आपने? हाँ जी। ये अति उत्कृष्ट का मतलब क्या निकला? आचार्य जी अति उत्कृष्ट किसका मीनिंग बताया आपने? अस्मिन। नहीं, अस्मिन का अर्थ तो ये होता है ना, इस। हाँ, वो लेकिन इसको आगे के अर्थ के साथ जोड़ना होता है ना।
अस्मिन सधस्थे, सधस्थे का मतलब होता है अति उच्च यज्ञशाला। अति उच्च माने भव्य भी होता है, उच्च माने सिर्फ ऊंचा का अर्थ नहीं लेना, भव्य। बहुत आचार्य जी बहुत उत्तम भी कह सकते हैं। हाँ, उत्तम भी कह सकते हैं। भव्य, उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छी, ऊंची, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। अधि उत्तरस्मिन, अध्युत्तरस्मिन जो था वो संधि हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अधि उत्तरस्मिन, ये भी उसी प्रकार का एक विशेषण है यहाँ, भव्य और बड़ी सुंदर। अध्युत्तरस्मिन का मतलब है अधि उत्तरस्मिन, ये संधि विच्छेद है। भव्य, ऊंची, अच्छी, सुंदर, बहुत सारे विशेषण कहीं भी यहां लगा सकते हैं। इसके बाद है विश्वे देवा, सब विद्वान लोग। विश्वे देवा के बाद है यजमानश्च, यहां संधि विच्छेद हो जाएगा, यजमानः, और उसके बाद श का लोप होकर च बनेगा। सब विद्वान और यजमान, यजमान माने यज्ञकर्ता, सारे के सारे शामिल होंगे यहाँ पर, केवल घी डालने वाला नहीं होगा इसका अर्थ। यज्ञकर्ता जितने लोग हैं वहां पर सब। स्थित, यहां करके मंत्र समाप्त होगा, सब मिल करके बैठे इस भव्य, सुंदर, अच्छी, ऊंची यज्ञशाला के अंदर। यजमान और सब विद्वान लोग मिल करके बैठे। अब वो अग्नि की बात की थी शुरू में, भली भांति ये अग्नि प्रदीप्त हो, प्रत्येक समिधा को प्रज्वलित करती हुई, सांसारिक और आध्यात्मिक कर्मों को मिलकर ये संपादित करे। चलिए जी, अब हमारे जो समिधा धान के मंत्र हैं वो प्रारंभ होने जा रहे हैं, और पहले मंत्र पाठ होगा और प्रेम हंसी करेंगे पहला मंत्र। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनाद्येन समेधय स्वाहा। आगे भी है क्या, समाप्त हो गया? नहीं, इतना ही आपने पहला सिर्फ बोलना है, मैंने इसीलिए वही बोला है। ये पहला इदम मंत्र अग्नये जात वेद से इदम नमम, ये मैंने नहीं बोला। यही तो पूछा था, ये खत्म हो गया क्या? नहीं, पूरा समाप्त ऐसे नहीं हुआ, पूरा बोलना होता है, यहीं तक जाके समाप्त होता है। इदम अग्नये जात वेद से मम। हाँ जी, सॉरी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छा बोला आपने, साधुवाद। और आप बकायदा ये कर रही हैं, करा रही हैं, और इसके पूरी अधिकारिणी है इस बात के लिए। चलिए इसका अर्थ कर रहे हैं। आपने ही सिखाया, मैं धन्यवाद आपका करूंगी, आपसे बहुत प्रेरणा मिल रही है। धन्यवाद। अयन ते इध्म, ये अयंत इध्म था ना। अब ये जो सरोज बताएंगी, ये
ये अयम त इध्म बोला गया था, तो मैं बोल रहा हूं अब अयम ते इध्म, ऐसा क्यों हो गया? नहीं पता चल रहा, मैं इसमें देख रही हूँ, इसमें संधि विच्छेद किया गया है। कहाँ किया गया और क्यों किया गया बताओ ना, वही तो पूछना था। अयंत अयंत इदम, क्योंकि स्वर है व्यंजन के बाद। ऐसे सुनाना, सुनो सरोज, ऐसे समझाना होता है, ये वाला ये है और ये है और ये क्यों है, सारी बात समझाओ। इतना ज्ञान नहीं आता, इतना नहीं आता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर भी प्रयास किया तो है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं पूर्णतः पूरी तरह से अपने आप को समर्पित आगे आगे स्वर है, स्वर तो बता दिया। ये जैसे इन्होंने बोला क्या नाम प्रेम जी ने, तो मैंने तुरंत माइक ऑन करके इदन मग्नय जात वेद से, इदन म बोला नहीं था, मैंने देख लिया था। हाँ, क्या बात है, क्या पकड़ा है बात को, वाह बहुत बढ़िया, कमाल हो गया। प्रेम जी ध्यान रखना। हाँ, कोई नए विद्यार्थियों ने भी ज्ञान लेना शुरू कर दिया। अरे वाह वाह, क्या बात है सरोज जी, आपकी तो बात ही कुछ और है, कमाल की बात। आपकी मेहरबानी आचार्य जी, आपकी मेहरबानी। नहीं आगे पता सुन लो, आगे से ठीक उत्तर देना है। अयम त इध्म जब था तो हमने ते क्यों बोला, पहली बात तो संधि विच्छेद हो रही है। अयन त इध्म, इध्म इसलिए बन गया था, यानी ते इसलिए हट गया था कि आगे ई आई थी, स्वर आ गया था। अब आप संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो अब अर्थ के लिए अयम ते इध्म ये बोलना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा। ते का मतलब, त का तो मतलब होता ही नहीं कुछ यहाँ। तो अयम माने क्या होता है? अयम माने यह माने क्या चीज? समिधा। अब समिधा की बात हो रही है ना, समिधा धान के मंत्र चलेंगे अब। यह है समिधा। ते माने तेरा, इध्म जीवन का हेतु है, जीवन आधार है ये समिधा। अग्नि को बताया जा रहा है ये समिधा जीवन आधार है तुम्हारी। आगे क्या है शब्द है? आत्मा जलते रहने का आधार है। समिधा नहीं डालेंगे तो अग्नि जो आपने इतनी सी जलाई थी ना, वो कपूर जल करके थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा, आगे अग्नि जलेगी नहीं, प्रज्वलित नहीं रहेगी। तो कौन सी चीज है उसका आधार? ये समिधा। आगे था जात वे दस्ते ने, अब ये भी अलग अलग होगा, पहले बनेगा जात वेदह। हे सभी उत्पन्न पदार्थों के पोषक अग्नि। आगे है तेन, उस समिधा से तू। अब तेने ध्यस्व था ना, ये जात वे दस्तेने ध्यस्व। अब ये तीनों शब्दों का अलग अलग संधि विच्छेद सुन लो। जात वेदः तेन इध्यस्व, ये बना। अब जात वेद, ये जो उसका तीनों को मिला करके बना था, जो हम शुरू में बोल रहे थे। इध्यस्व का मतलब होता है प्रदीप्त हो जाओ। हे सभी उत्पन्न पदार्थों के प्रकाशक अग्नि, तेन माने उस समिधा से तुम क्या करो? प्रदीप्त हो जाओ और बढ़ जाओ। आगे है वर्धस्व चेद धवर्धय। वर्ध माने क्या होता है? वर्ध माने बढ़ना। वर्धस्व अच्छी प्रकार से, ज्वालाओं से बढ़ो। च इद्ध, वर्धस्व चेद्ध था ना, च इद्ध बन गया ये। वर्धस्व के बाद बन गया च इद्ध।
सबको प्रकाशित करो, ज्वालाओं से बढ़ो और सबको प्रकाशित करो। और इस प्रकाशित करो का भी एक और अर्थ निकालना चाहिए यहां पर। यज्ञ का जो लाभ है उससे लाभान्वित कर दो। सिर्फ इतना नहीं है कि वो अग्नि जलेगी, अग्नि की ज्वालाएं ऊपर उठेंगी, वो तेज प्रकाश हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो कुछ हम पदार्थ डालने वाले हैं इससे सबको लाभान्वित करो, ये अर्थ निकलेगा। अब आगे शब्द है चासमान। हाँ जी प्रेम जी बोलो क्या? चासमान का मतलब है हम सबको। अच्छा, और अर्थ बता रहे हो? करूं मैं आगे अर्थ? हैं? आगे अर्थ करूं, प्रजया ये सब कुछ? नहीं नहीं, अभी करना नहीं है, अभी सबने लिखना है, कुछ पहले लिखते जाइए। च आसमान और हमको प्रजया, प्रजा माने संतान, पशु भी, पशुधन से, ब्रह्म वर्चसेन, अब इसके अनेक अर्थ हैं यहां पर। एक होता है इसका अर्थ विद्या, ब्रह्मचर्य एवं आध्यात्मिक तेज। ये पूरा शब्द था ब्रह्म वर्चसेन नानाद्येन। पहला शब्द क्या बन गया? ब्रह्म वर्चसेन, आगे है अन्न और फिर है अध्ययन। ये तीन अलग अलग बन गए। अन्न का मतलब हम जानते ही हैं, अन्न जो भोजन हम करते हैं, और इसके बाद है अध्ययन, भक्षण एवं भोग्य योग्य जो पदार्थ हैं। अन्न आदि और भक्षण योग्य जो भोज्य पदार्थ हैं उनसे समेधय स्वाहा। समेधय माने होता है समृद्ध करो। स्वाहा के भी अनेक अर्थ होते हैं। जो मैं कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं, शुद्ध कह रहा हूं, अच्छी बात कह रहा हूं। और यहां पर जो इसका अर्थ हम और स्पष्ट करेंगे वो ये है, मैं त्याग भाव से यह समिधा अग्नि को प्रदान करता हूं। यहां पर आप स्वाहा पर ये कर रहे हैं ना, वो भी साथ में बता दिया। केवल स्वाहा बोल करके चुप नहीं रहे, आप काम कर रहे हैं। वो त्याग भाव से करेंगे आप ये काम, क्योंकि आगे आने वाला इदन नमम वो बताएगा, वो भाव बता देगा आपको कि आप क्या करने वाले थे। ये त्याग भाव से काम करेंगे आप, तभी तो कहेंगे इदन नमम। त्याग भाव से नहीं करेंगे और अपने पास थोड़ी रख सकते हैं। उस समिधा को क्या करेंगे? अपनी झोली में रख लोगे, फिर ले लोगे, झोली में रखोगे, क्या होगा? अग्नि ना प्रदीप्त होगी, ना आप बढ़ोगे, न यजमान बढ़ेगा, न विद्वान, न मिल करके बैठेंगे, किसी प्रकार की कोई उन्नति नहीं होगी, कुछ भी प्राप्त नहीं। इसलिए त्याग भाव से आप ये अग्नि को समिधा प्रदान करते हैं। यह है स्वाहा का अर्थ। आगे है इदम अग्नये, इदम अग्नये जात वेद से इदन न मम। यह जात वेदस अग्नि के लिए है। ये इदम अग्नये जात वेदस, ये जात वेदस अग्नि के लिए है। क्या? ये आहुति जो स्वाहा आपने कहा, इदम न मम, यह मेरी नहीं है। अब इस पर आप मिनट का कुछ विचार करो।
फिर मैं आपसे प्रश्न करूंगा, सोच लीजिए जो कुछ सोचना हो। जी एक प्रश्न आचार्य जी एक प्रश्न मेरा भी है, एक प्रश्न है मेरा आचार्य जी। आचार्य जी ने 2 मिनट का विराम दिया है, तो आप सोच ले, कितना सोच ले, क्वेश्चंस बना लो तब तक। विराम पे गए 2 मिनट के लिए क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसलिए व्यक्तिगत बातें ना करें, तो इसलिए इसी से संबंधित बातें करें तो ठीक रहेगा। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, आपका क्या है क्वेश्चन, हम देंगे जवाब। मैं पूछिए क्या है आपके दिमाग में। ये पूछ रही हूँ कि ये कौन कह रहा है, परमात्मा कह रहा है, पुरोहित कह रहा है, कौन कह रहा है कि मतलब ऐसा ऐसा करो भाई? हम सब कह रहे हैं ना, हम आर्य समाज के ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान जिसने दिया है वो बता रहे हैं, हम तो प्राणी हैं, तो ज्ञानी ही लोग तो बताएंगे। वही तो पूछ रही हूँ। मंत्र तो परमात्मा के द्वारा लिखे गए हैं, वेदवाणी तो परमात्मा जो हवन कर रहा है वही कह रहा है, यजमान। तो यहाँ पे तो यजमान को वो खुद ही कह रहे हैं अग्नि प्रतीप्त करते हुए। बात तो ये है ना, ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए है ये सब कुछ, मेरे लिए नहीं है। कहते हैं कि ये सब पदार्थों में विद्यमान परमेश्वर, ये आत्मा तेरे लिए समिधा रूप है। ये तो यजमान ही कह रहा है। ये तो मुझे पता है कि इसका अर्थ यही है कि आत्मा, वो यजमान कहता है कि मेरी आत्मा जो है समिधा रूप में है और जो मैं अर्पित करता हूँ, जैसे समिधा जल कर। लेकिन ये उससे ऊपर वाला मंत्र जो आया है ना, अस्मिन सदस्ते अद्युतर अस्मिन विश्वे देवा यजमान, जो इसमें है कि सब सुंदर यजशाला पे यजमान और सब विद्वान मिलकर के बैठे, तो ये कौन कह रहा है? ये पूछना है। ये भी यजमान ही अपना ऐसे संकल्प लेके अग्नियाध्यान करते हैं, यजमान की तरफ से। जनों हे एवं यजमान, सारे यजमान के द्वारा कहे गए हैं ये सारी चीजें। हाँ जी डॉक्टर अंजू जी सुनो। हाँ जी। अपने आप को भी समझाया जाता है कि नहीं कुछ बात? हाँ जी समझाई जाती है। केवल उपदेश दूसरों के लिए नहीं होता, जो दूसरों के लिए उपदेश करते हैं ना, उसके लिए कहा जाता है पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को लेक्चर नहीं झाड़ना होता, अपने आप पर भी पहला लागू करना जरूरी होता है। यही है वो यजमान शशि, विद्वान लोग और सब यज्ञकर्ता लोग मिलकर के बैठे हैं। कौन कह रहा है? ये खुद कह रहे हैं वो, और कौन कहेगा? अग्नि थोड़ी बोलेगा। मैं यही तो पूछ रही थी कि ये कह रहे थे कि कौन। हाँ यजमान खुद कह रहा है वो। सब विद्वान लोग अगर वहां बैठेंगे तो। हाँ जी बोलो इंदिरा आहूजा, बोलो क्या कहना है। हाँ मैं ना, जैसे आजकल हम अर्थ कर रहे हैं और ये बहुत मतलब जैसे शुरू हो गया, किसी को भी हम सिखाते हैं या बच्चों को, या हमने भी जब सीखा तो सब यही जोर होता था कि हम मंत्र सीखे। तो जैसे हम कभी कभी बच्चों को कहते हैं कि मंत्र पाठ कर लो, तो मंत्र पाठ का भी कुछ बेनिफिट होता है या अर्थ पता होने? अर्थ के बाद तो ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन जैसे सिर्फ मंत्र पाठ करते हैं हम लोग, अभी तक हमारा भी यही चल रहा था कि मंत्र पाठ का ही, तो उसका भी कोई बेनिफिट होता है? मैं ये पूछना चाह रही थी। अर्थ नहीं मालूम, जैसे सिर्फ पढ़ लेते हैं किताब में, लेकिन मालूम नहीं है। केवल मंत्र पाठ करने से और उसके साथ आहुति डालने से भौतिक लाभ होता है, बस आध्यात्मिक नहीं होता। नहीं जैसे हम हवन नहीं कर रहे मंत्र, वैसे उसके भी संध्या के भी बोल रहे हैं, तो उसमें तो जैसे मान लो अर्थ अब हम धीरे धीरे विचार करने लगे इस उम्र में आके। हाँ तो जैसे हमने इतनी जिंदगी तो ऐसे ही निकाल दी मंत्र बोलते बोलते, या बुक्स में से अर्थ पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा। चाहे आप बुक से पढ़ो, चाहे किसी विद्वान से सुनो, चाहे आपको आ गए हो, अगर जीवन में धारण नहीं किया तो सारे बेकार है। और यज्ञ का संबंध जिस बात से है वो आपके वातावरण को शुद्ध पवित्र करना, वो केवल मंत्र बोलेंगे तो वो लाभ बिल्कुल नहीं होगा। नहीं जैसे कई लोग कहते हैं ना कि एक वाइब्रेशंस होती हैं मंत्र में, अगर आप बोलते हो तो थोड़ा आपको शांति मिलेगी, ये पॉइंट से मैं पूछना चाह रही थी। अगर आपको अर्थ नहीं पता तो शांति कैसे मिल जाएगी? अब नहीं मतलब जैसे मैं लोगों से सुनती हूँ कि वाइब्रेशन में, वही दिमाग में एक सवाल आया इसलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे। वो क्योंकि ये ईश्वरी वाणी है इसलिए वो इसमें है तो अच्छा ही। और स्पष्ट कर देता हूं, जिनको अर्थ नहीं पता और वो मंत्रों की वाइब्रेशन की बात करते हैं, और कुछ तो इतना आगे बढ़ जाते हैं वो बिल्कुल कपोल कल्पित बातें करते हैं कि मंत्र बोलो, मंत्र बोलते 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 वो अग्नि प्रज्वलित करके दिखा देंगे। गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बात तो ये गलत। दूसरी,
आपका जो वाइब्रेशन से हमारे को ये लाभ हो सकता है। जब अर्थ नहीं पता तो आपके अंदर वाइब्रेशन किस बात की, कौन सी आएंगी, आपको पता ही नहीं भाषा के बारे में, बोल क्या रहे हो। तो केवल मात्र सेव शब्द बोलने से आपको उसका लाभ नहीं मिलता, उसको खा लेने से मिलता है। तो जैसे ये खा लेना तभी जा करके लाभ पहुंचाता है ना, ऐसे ही मंत्रों का अर्थ पता होने से वो वाइब्रेट होगा, वरना नहीं। धन्यवाद। नहीं लता जी बोलो। आचार्य जी मैं ये पूछना चाह रही थी, आप जैसे एक एक इसका हमें मीनिंग बताते हैं, कुछ कोई आपकी अपनी बुक लिखी हुई है जिसमें ये सारी मीनिंग लिखा हुआ हो? नहीं, हमारी अपनी लिखी हुई कोई बुक नहीं है। बाकी हमने बहुत शुरू में लिखी थी, और जब हम स्कूल में थे तो वो पुस्तक तो कब की खत्म हो गई। पहले छपी थी और बच्चों को बांट दी गई थी, लगभग 40 साल पहले की बात है वो तो अब है ही नहीं ना, अब मिलेंगी कहीं भी, पता नहीं कहाँ, बच्चों ने भी कहाँ याद रखी होंगी, कहाँ भी, वो तो रद्दी में सब बेच ही देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसके बारे में अब कुछ पता नहीं इस समय तो आपको जो बता रहे हैं आप लिख सकते हो, लिख ही रहे हो, नोट कर रहे हो। चलिए, इदमग्नये जात वेद से इदन नमः, हमने जात वेदस अग्नि की बात की है। अब ये जात वेदस अग्नि कहाँ की है ये कौन बताएगा? मैं नाम बोलूंगा भी, देखो ऐसे नहीं, अब मौका औरों को भी तो देना है ना। नीरजा भारद्वाज, ये कौन है भाई? नीरजा, अच्छा वही है, नीरजा तो वही है मेरे ख्याल से। नीरजा आपको नहीं पता होगा, उम्मीद नहीं है, नहीं पता होगा। हाँ, नीलिमा चिकारा जी है हमारी पुरानी, ये बता सकें शायद। नीलिमा चिकारा जी आइए। आचार्य जी, हाँ। जात वेदस्ते निर्धस्य वर्धस्व चेद वर्धया, जात वेदस के लिए पूछ रहे हैं आप? ये उत्पन्न पदार्थों, सुनो, देखो प्रश्न को ध्यान से सुना करो और उसी का उत्तर दिया करो, उससे आगे नहीं बढ़ना। जात वेदस अग्नि कौन सी है, कहाँ की, ये पूछा, बस इतना बताओ। नहीं पता तो कौन नहीं बता, बस बात खत्म करो। जात वेदस अग्नि जो हमने उसमें भौतिक रूप से तो वही है जो हमने अग्नाधान करके उत्पन्न की है। यहाँ ये वाली नहीं है वो, बस और नहीं बोलना। चलो सुषमा गौतम बोलिए। ये धूलोक की प्रतिनिधि है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये द्यूलोक, द्यूलोक नहीं बोलना, ध नहीं बोलना होता, द्यू बोलना होता है। द्यूलोक, द्यूलोक, ये द्यूलोक की अग्नि की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले अग्नि जो बहुत प्रचंड रूप में है ना वो यही है, द्यूलोक की। आपकी धरती की अग्नि इतनी प्रचंड नहीं है यहाँ, और आकाश की भी इतनी, वो तो कभी कभी आपके सामने आती है, ये तो आपके सामने रोज आती है। तो सबसे पहले इस मंत्र में कौन सी अग्नि की बात की है? द्यूलोक की अग्नि, जात वेद से, ठीक है, सूर्यलोक या द्यूलोक आप कह सकते हैं, ये उस अग्नि की बात हमने यहाँ पर की है। चलिए जी, अब क्या रचना आपने बोलना है, कुछ बोलो। आचार्य जी मैं ये कहती, आत्मा रूपी अग्नि की बात नहीं हो रही है? नहीं, यही पूछना था। हाँ जी, वो नहीं हो रही है। हम जब जिस प्रसंग की बात कर रहे हैं तो हमारा मुख्य रूप से उसका संबंध जुड़ेगा। हमने समिधा धान की आहुति के मंत्र बोले जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और कौन सी जात वेदस अग्नि की बात कर रहे हैं, तो जात वेदस अग्नि यहाँ पर है द्यूलोक की अग्नि, सूर्य। आचार्य जी बोलो। एक प्रश्न पूछूं मैं, ये जो है केन उपनिषद में जात वेद अग्नि का नाम है, जात वेद का नाम है। हाँ जी, जात वेद अग्नि वो भी होती है जो आप ऐसे उत्पन्न करते हैं, माचिस से जलाते हैं, वो भी जात वेद होती है। नहीं, वो यम आया तो यक्ष आया तो उसने सारे उसको वो बात मैं मना नहीं कर रहा उसको, मैं ये कह रहा हूँ ये भी जात वेदस है, ये वाली अग्नि भी माचिस से जलाएंगे ना, ये भी उत्पन्न की हुई है। ठीक है, ठीक है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ समझ। ये पर्यायवाची शब्द तो नहीं है अग्नि का, जात वेदा नहीं, अभी आगे आने वाला है ना, आगे और अर्थ जो 3-4 मंत्र आएंगे ना, इसमें फिर आगे आएगा जात वेद से, फिर अर्थ बदल जाएगा वहां पर, तभी अर्थ नहीं रहेगा वहां। आचार्य जी एक मैं पूछूं प्रश्न? हाँ जी पूछो। कहते हैं इसमें बुक में तो लिखा हुआ है कि ये सुंदर आहुति संपूर्ण पदार्थों में विद्यमान ज्ञान स्वरूप परमेश्वर के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। हाँ, मैं भी बुक से यही निकाल रखा। हाँ जी, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग है।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोग के लिए हुई या परमेश्वर के लिए, मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आया ये। हम जात वेदस की बात कर रहे हैं ना, इदमग्ने जात वेद से, इदम अग्नि, ये जात वेद से, ये अग्नि के लिए। कौन सी अग्नि के लिए? जात वेदस अग्नि के लिए। स्पष्ट बोल तो रहे यहाँ पर। और अगर ईश्वर के नामों की बात करेंगे तो ईश्वर का हर नाम ईश्वर का है, कुछ भी बोल रहे होता है। यहाँ प्रसंग क्या चल रहा है? प्रसंग देखो ना, प्रसंग किस चीज का है? आप समिधा ध्यान के मंत्रों से एक एक समिधा की आहुति चढ़ा रहे हैं ना, और उस अग्नि को बढ़ा रहे हैं, प्रदीप्त कर रहे हैं, विद्वानों की बात कर रहे हैं, यजकर्ता की बात कर रहे हैं, इससे बढ़ाओ, ये सारी बातें आप कह रहे हैं। तो उसका संबंध इस बात से निकालना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी, आगे चलेंगे जी। अब इदमग्नये जात वेद से इदन्नमम, अंत में बोला गया यह मेरी नहीं है, अर्थात हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि मैं नहीं हूं देने वाला। मैं कौन होता हूं देने वाला? भाई अगर हम अपने आप को ये दाता समझ के बैठ गए ना कि मैं दे रहा हूं, तो फिर ये अहम शुरू हो जाएगा यहां से। फिर आपका अहंकार भी बोल सकते हैं, अहम भाव भी बोल सकते हैं। ये अहंकार अहम भाव नहीं आना चाहिए। और जब आप यज्ञ प्रार्थना करेंगे तो वहां तो बहुत सारा कुछ बोलेंगे आप। सारे इन मंत्रों का जो निचोड़ होगा वो वहां बोल पाएंगे, तब आपको पूरा पता लग जाएगा। पूरा तो खैर नहीं कह सकते, बहुत कुछ पता लग जाएगा कि आप मंत्रों में कह क्या रहे थे भाई। इदन्नमम, इसीलिए अभी हवन शुरुआत हुई है, इसीलिए समझा दिया। पहले ध्यान रखना कि अब समिधा तुमने डालनी शुरू करी हो, तुमने सोचा मैं दे रहा हूं ना, मैं आप नहीं दे रहे, आपकी नहीं है। ये किसके लिए है वो बता दिया। और ये मेरा नहीं है, ये पदार्थ मेरा नहीं है, इसका ईश्वर ने बनाया है। अब ये एक और बात और सुन लो कि ईश्वर को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हो ये काम, ये भी ध्यान रखना है। ईश्वर को दे रहे हो ना, समर्पित कर रहे हो अग्नि को, और दे रहे हो, जो लोग की अग्नि की बात भी कर रहे हो, यजकुंड के अंदर ये सब डाल रहे हो। ईश्वर को लाभ पहुंचाने का कार्य नहीं कर रहे आप अपने लाभ के लिए कार्य कर रहे हो। गीता बोलो क्या करना? आचार्य जी, मुझे हवन में जाना है, जा सकती हूँ मैं? हाँ, जाओ बेशक। धन्यवाद। तो इदन्नमम से एक भाव ये हटा देना है अपने मन से कि मैं नहीं दे सकता, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि आप जब आते हैं संसार में तो आप खाली हाथ आते हैं, कुछ लेकर के नहीं आते। चाहे पिछले जन्म में आप खरबोपति हो, सब वहीं छूट के आ जाता है, कुछ नहीं जाता साथ। भौतिक पदार्थ कुछ भी साथ नहीं जा सकता हमारे। और इस जन्म में भी जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, कमा रहे हैं, धमा रहे हैं, बैंक में और हीरे जवाहरात, कपड़े शपड़े, गाड़ियां, बंगला, सब फिर यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए ये इदन्नमम को बहुत जरूरी अच्छी भावना से समझ लेना है। यदि प्रार्थना में बोलते हो, इदन्नमम शब्द बोलते हो बकायदा उसमें, ये बहुत बहुत आवश्यक है। ये वाला विचार अपने अंदर स्थापित कर लेना अच्छी प्रकार से। चलिए, मैं एक और नाम बोलने वाला हूं, वो जवाब देंगी। अब राज चावला जी आइए सामने। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। राज चावला जी, कैमरा ऑन रखो और ये बोलो, ये बताओ कि यज्ञ करने का विधान किस किस के लिए है? ये तो सबके लिए ही है यज्ञ करने का विधान। ये उत्तर गलत है। सभी को ही जरूरी है ना करना। कह चुका हूं उत्तर गलत है, तो आप सभी फिर बोल क्यों रहे हो? कोई फायदा तो नहीं उसका ना, अर्थ तो वही निकल रहा है उस बात का भी। निर्मल दावरा जी बोलो। आचार्य जी, सन्यासियों के लिए जरूरी नहीं है, उनको समय मिल जाता है तो फिर वो कर सकते हैं जहां जहां भी। ये उत्तर ठीक है। और इसकी व्याख्या यह है कि 75 वर्ष तक अगर आप ब्रह्मचर्य 25 वर्ष का कर रहे हैं और गृहस्थ 50 तक कर रहे हैं और वानप्रस्थ 75 तक चल रहे हैं, इस तरह का अगर नियम बनाकर चल रहे हैं, तो आप 75 वर्ष तक यज्ञ से विमुख नहीं हो सकते। आपको यज्ञ करना पड़ेगा। आप चाहे कहीं रहो, आप जंगल में रहने चले जाओ, चाहे झोपड़ी बना करके रहो, चाहे अपने घर में रहो, चाहे आप वानप्रस्थ आश्रम चले जाओ, तो आपको यज्ञ करते रहना पड़ेगा। ये एक नियम है। और जो अभी कहा निर्मल डावरा ने कि आप सन्यास में जाकर के इसको छोड़ सकते हैं, आपको पास साधन नहीं हो सकते
क्योंकि आप ज्यादा रुकते ही नहीं, कहीं कौन कौन सा सामान साथ उठा के घूमते रहेंगे। वहां आपको छुट्टी मिल गई इस बात से कि आप बेशक न करें, लेकिन ब्रह्मयज्ञ तो उनको भी करना पड़ता है, उससे मुक्ति नहीं मिलती जीवन के अंतिम क्षण तक। ये होता है नियम। और 75 साल तक अब हवन करने की बात जो कही गई है वो क्यों? निर्मला देवी जी के स्थान पर कौन बैठ गया आके? बोलो भाई, अपना नाम बताओ, फिर बताओ तो सही कौन हो। माइक ऑन करके बोलो, अभी नहीं पता लगा, माइक नहीं ऑन था। अच्छा, उन्होंने सोचा, निर्मला देवी जी ने कहा मैं उठ के जा रही हूँ, तू बैठा। नहीं, ये साथ में है, मेरे साथ है आचार्य जी, बेटी है, बहन। अच्छा, आप बताओ। हाँ जी। कि 75 साल तक के लिए हवन करने के लिए क्यों कहा गया है, क्या कारण है? क्योंकि उस समय शारीरिक रूप से हम जो है स्वस्थ रहते हैं, मतलब शारीरिक रूप से वो कर सकते हैं। ये उसके बाद ठीक जो है नहीं, ये उत्तर ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है उत्तर। इच्छा नहीं रहती आचार्य जी कुछ भी। आए तो 15-20 साल वाला ही बीमार हो लेता है, आप तो 75 की बात कर रहे हो। नहीं, मतलब इच्छा नहीं रहती। फिर उसके बाद जो है इच्छा नहीं रहती कि कोई आशा है, सिर्फ परमात्मा में ही ध्यान है, उसमें वो संसारी क्या और कोई इच्छा नहीं रहती। चलिए, संतोष आर्य जी बोलिए। संतोष आर्य जी जल्दी से आओ, फटाफट, समय हो गया, मैं बंद करने वाला हूँ। जल्दी से जवाब दो इसका। 75 साल तक के लिए क्यों कहा गया यज्ञ करते रहो? जो जीवित रह रहा है उसकी बात हो रही है, मर गया पहले तो खत्म हो गई बात। जो जीवित है वो चल रहा है, वो आगे संन्यास भी शायद ले सकता है, उसकी बात हो रही है। 75 साल तक के लिए क्यों कहा गया कि यज्ञ करते रहो? संतोष आर्य जल्दी। समर्थ होते हैं, हम यज्ञ कर सकते हैं, और हमारे पास सामान भी पूरा होता है, हम घर में रहें चाहे हम वानप्रस्थ में रहें। ये तो उत्तर नहीं है। रेखा गर्ग, जल्दी जल्दी फटाफट, जिसका नाम है फौरन बोलिए और जल्दी जवाब दो। हाँ आचार्य जी, क्योंकि हम वातावरण में हर समय दुर्गंधी फैलाते रहते हैं और वातावरण को मलिन करते हैं, उससे सबको जो दुख प्राप्त होता है उससे हमें पाप लगता है, इसलिए हमें यज्ञ करते रहना चाहिए। और व्याख्या के रूप में तो ठीक आ गई बात, अभी थोड़ी सी और इसमें बढ़ोतरी करनी है। अभी और देखते हैं किसको बुलाएं। माइक बंद कर दो, इसकी आवाज आ रही है, बंद कर दीजिए। सविता शर्मा, एक्सीलेंट वॉइस, भजन में 100% नंबर मिले इनको। सविता जी आइए फटाफट। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी, बताओ। हाँ जी नमस्ते। कैमरा ऑन रखो। हाँ जी बोलो। 75 साल से पहले तो वानप्रस्थ में, उसके बाद संन्यास आश्रम में सन्यासी की। कैमरा तो ऑन करो। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? 75 साल से पहले वानप्रस्थ, उसके बाद 75 साल से पहले तो वानप्रस्थ में होते, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास आश्रम के लिए, उस सन्यासी के लिए तो फिर वो वर्जित है ना। देखो अभी वर्जित तो नहीं होता, लेकिन प्रश्न ये था 75 साल तक यज्ञ करने के लिए क्यों कहा गया, इसका उत्तर सीधा सीधा क्यों। चलिए शिक्षा शर्मा जी आइए, माइक बंद करो। शिक्षा जी आइए। जी आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य, यज्ञ करने के सभी साधन उपलब्ध होते हैं? नहीं, ये उत्तर नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ, अब समय नहीं है इतना विशेष। ये 75 वर्ष तक लगातार आपको हवन करने के लिए जो कहा गया, वो इसलिए कहा गया कि इसके बाद आप, जैसे मैंने कहा, जीवित हैं और इसके बाद संन्यास लेने की भी अगर आपकी परिस्थिति बनती है, तो आपके अंदर ये जो भौतिक अग्नि जो आप बाहर जला रहे थे ना, ये इतने वर्ष तक जलाते रहो जलाते रहो जलाते रहो, ताकि अंदर अग्नि प्रदीप्त हो जाए, अंदर की अग्नि जल जाए अच्छे प्रकार से, ज्ञान की जो रोशनी है ना वो पैदा हो जाए। जो दुर्गंध आदि का नाश है वो ठीक है, वो गलत नहीं है कि वो हम इतने वर्ष तक ये सब इन चीजों का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं, दुर्गंध आदि फैलाते हैं, तो उसको साफ सुथरा करना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन इतने वर्ष तक इससे छूट नहीं मिली, इसलिए नहीं मिली कि आप उसको अपने अंदर उसको पैदा कर दो।
आचार्य जी, ये दुर्गंध आदि ये तो समान रूप से सन्यासी भी ऐसे ही करते हैं उसमें। ये छूट इसलिए है क्योंकि वो घर पर नहीं रहता, बिना वानप्रस्थ आश्रम में रहता, वो तो हर जगह घूमता रहता। घर में इसके लिए रहकर आगे तो 2 कर दिन सकते से हैं ना भी कहीं 75 के बाद, है आचार्य जी? कौन 75 के बाद घर में रह कौन के तो कौन कर सकते हैं ना। आशा रानी बोल रही हूँ। वो तो कर सकते हैं, जब संन्यास नहीं लिया तो करो। हाँ कर सकते हैं ना। तो आप हाँ तब तो गृहस्थी हो, घर में रह रहे तो गृहस्थी हो। आचार्य जी एक बात कि उसका तो जीवन ही परोपकार में लग जाता है। 3 वर्ष आश्रमों में तो हम यही सीखते हैं ना कि हमें अपने जीवन को ज्ञान यही प्राप्त करते हैं कि अपने जीवन को परोपकार में लगाना है। यज्ञ का उद्देश्य यही होता है। तो ये भी हो सकता है कि भाई उसका जीवन तो सन्यासी का तो जीवन ही परोपकार के लिए हो जाता है। वो तो अपना जीवन तो मन से खत्म ही कर देता है। प्रश्न में दूसरों कौन के सा चल रहा था और आप कहाँ पहुंच गए? संन्यास वाला प्रश्न नहीं चल रहा हमारा। वानप्रस्थ ये चल रहा है 75 साल तक अग्नि जलाने के लिए, हवन करने के लिए क्यों कहा गया, उसी का उत्तर वहीं सीमित रहना पहले। क्यों? इसलिए कि अग्नि अंदर की जो ज्ञान रूपी अग्नि है वो प्रदीप्त हो जाए और अब आप संसार में ज्ञान का प्रकाश करो, संन्यास ले लो, बस। और प्रश्न नहीं होगा। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। माता की जय हो। आर्य समाज हमारा वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। धन्यवाद। आचार्य जी मुझे एक बात करनी है क्योंकि आपसे वहां बात नहीं कर